नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल श्रीवास्तव आज आपके सामने एक कहानी लेके आया हूँ फिर से। और आज मैं इस कहानी की शुरुआत करूँगा 17वीं शताब्दी से। जी हाँ, 17वीं शताब्दी की बात करें तो 17वीं शताब्दी में एक ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ था जिसने इस दुनिया को बहुत सारे साइंटिफिक तरीके से प्रूफ दिए, कुछ ऐसी उपलब्धियाँ दी जो आज भी हम लोग मानते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सर आइजैक न्यूटन का। जी, तो बात है 1665 की। 1665 में जब आइजैक न्यूटन जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे थे, या कह सकते हैं वो एक रिसर्च स्कॉलर की तरह वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे एज ए मैथमेटिशियन। उनका जो काम था वो मैथमेटिक्स पे था। फिर उन्होंने वो काम कर ही रहे थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसा कि बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, वहाँ के ट्रिनिटी कॉलेज में वो वहाँ पे थे। और अचानक एक दिन न्यूज़ आई उस यूनिवर्सिटी में कि अभी सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी टीचर हैं, इन सबको घर भेजना है। तो उसके पीछे का कारण पता चला, तो कारण ये पता चला कि वहाँ पे एक महामारी फैली हुई है जिसके कारण सबको जो है वहाँ से निकाला जा रहा है, या कह सकते हैं आइसोलेट किया जा रहा है। कम से कम लोग संक्रमित हों इसलिए वहाँ पे जनसंख्या को कम किया जा रहा है। और वो महामारी थी हमारी प्लेग, जो कि उस समय ब्यूबोनिक प्लेग नाम से बड़ी फेमस हुई थी। ब्यूबोनिक प्लेग जो कि एक बैक्टीरिया से होता है, यर्सीनिया पेस्टिस। तो मैं बात उसकी नहीं करूँगा, हम बात करते हैं न्यूटन की लाइफ की। तो न्यूटन साहब को भी घर जाना पड़ा। भाई घर जाना भी चाहिए था क्योंकि महामारी का समय था, जैसा कि अभी इस समय महामारी चल रही है कोरोना की, जिसके कारण हम लोग आइसोलेशन या क्वारंटाइन की कंडीशन में हैं और समाज से अलग हैं। अभी मोदी जी ने जैसा कि 3 मई तक बढ़ा दिया है, तो अभी 21 दिन पहले, फिर 18-19 दिन अभी, तो काफ़ी टाइम मिल गया है हमारे पास। उसी प्रकार उनके पास भी ये टाइम मिल गया था कि वो 1665 ईस्वी में अपने घर चले गए। तो जब घर गए वो, तो घर में संयोगवश कोई नहीं था, केवल वो थे और वो कमरा था, उनका घर था। तो अब वो करें तो क्या? जैसे कि हम लोग रहते हैं घर में तो क्या करें, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती कि करें क्या, बोर हो रहे हैं, अवसाद आ रहा है, दिक्कत हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो ऐसा उनके साथ भी में भी शायद हुआ हो, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो पढ़ाई है मेरी, उस पढ़ाई को मैं कंटिन्यू करूँगा। और उन्होंने उस मैथमेटिक्स की जो रिसर्च उनकी चल रही थी उसको और आगे बढ़ाया। और जब उन्होंने स्टडी की और आगे, तो उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन थ्योरी दी जो कि आज भी हम लोग उसको फॉलो करते हैं, जिसका नाम था बाइनोमियल थ्योरम। इसके अलावा यही नहीं, इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी डिस्कवरीज की उसी समय, उसी ईयर में, जिस ईयर में वो क्वारंटाइन या आइसोलेशन में थे। इसके बाद उन्होंने ऑप्टिक्स पे काम करना स्टार्ट किया। तो ऑप्टिक्स पे जब काम किया तो उन्होंने ऑप्टिक्स में भी एक नया आयाम निकाला। उन्होंने कहा कि जो सनलाइट आती है वो ऐसा नहीं कि इट्स अ सिंगल वाइट रेज, इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कलर्स, प्रिज्म के थ्रू होके गुजारा। तो ये सब चीज़ें उन्होंने एक नई अवधारणा प्रस्तुत की लोगों के सामने। इसके अलावा उन्होंने ऑप्टिक्स पे काम किया। फिर उन्होंने एक और भी जैसा अभी कहते हैं कि जो कैलकुलस, अर्ली कैलकुलस के अगर जन्मदाता कोई हैं तो वो कहा जाता है न्यूटन को ही है, क्योंकि उन्होंने ही उसी समय उस कैलकुलस में एक महान परिवर्तन किया और एक अर्ली कैलकुलस, एक मैथमेटिक्स में एक नया चीज़ आयाम जोड़ा कैलकुलस का। तो वो न्यूटन साहब ने किया था। तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में क्यों आ रही थी? क्या वो अकेले थे, बोर हो गए थे इसलिए आ रही थी? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने अंदर झाँका अपने, और उन्होंने हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ना, समझना, सोचना स्टार्ट किया। और पूरी दुनिया को उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी। एक महान डिस्कवरी उन्होंने की जिसका नाम सब लोग जानते होंगे, कि न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी की थी। हाँ, उसी समय, जी हाँ, उसी दौरान जब वो क्वारंटाइन की कंडीशन में थे, उसी समय उन्होंने अपने आर्चर्ड में जो एप्पल का पेड़ था उससे एप्पल गिरते हुए देखा और उसके बारे में सोचा कि आखिर ये क्यों नीचे ही गिर रहा है। ऐसा नहीं है कि और कहीं नहीं गिर रहा होगा सेब, या और कहीं कोई चीज़ें नीचे नहीं गिर रही होंगी, सब जगह गिर रहा था। बट वो दिमाग तभी आया जब वो अकेले थे। वो सोच वहाँ तक तभी पहुँची जब वो सोचना चाहें उस वक्त। तो एक महान डिस्कवरी की ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो इस तरह न्यूटन ने 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज दुनिया को दी, जिसके कारण हम लोग और उस पर आगे रिसर्च कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं। तो जो ये
इस कहानी से बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी ये कंडीशन है क्वारंटाइन की, आइसोलेशन की, या हम जहाँ फंसे हैं, कहीं हॉस्टल में फंसे हैं, कुछ अपने घर में फंसे हैं, कुछ कहीं फंसे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये बेकार समय है। इस समय को आप उपयोग कर सकते हो, इस समय को आप बेहतरीन युग में कन्वर्ट कर सकते हो। जो भी आपके पास 10 दिन 15 दिन का समय है, उसको आप कुछ नया कर सकते हो। जो आपके पास जो भी हॉबीज़ हैं, आप उसको करिए। अच्छा बुरा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बस करिए, अपने अंदर झाँकिए और अपने अंदर के ज्ञान को बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि ये संकट का समय, ये संकट का समय एक्चुअली हमारे लिए नहीं है, ये संकट का समय उनके लिए है जो बेचारे रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, मज़दूर हैं, फैक्ट्रीज़ में रहते हैं, फैक्ट्रीज़ में ही सोते हैं, वहीं पे खाना खाते हैं। उनके लिए मुश्किल का समय है, नो डाउट, और उनके लिए गवर्नमेंट कर भी रही है। बट हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए, जिनके पास खाना भी मिल रहा है प्रॉपर, ठीक है, 2 टाइम अगर नहीं मिलता, 1 टाइम भी मिलता है तो खाना मिल रहा है, तो हम अपनी दिमाग को लगा सकते हैं और अपने अंदर झाँक सकते हैं। बाहर की दुनिया तो बहुत लोग देखे हैं, ये बाहर की आपाधापी दुनिया से आइसोलेट होने का मौका हम लोगों को मिला है। जो लोग चाहते हैं कि मिले, गौतम बुद्ध की बात करें, महावीर की बात करें, तो ये लोग अलग हुए थे, हमें तो खुद ब खुद अलग होने का मौका मिला है। तो दोस्तों, आप इसको भुनाइए, जितना भुना सकते हैं, आपको जो करना वो करिए, लेकिन प्लीज़ घर में रहिए और अपने आप को ज्ञान से और लाभान्वित करिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को अगर भरोगे ना, तो आप इतना बड़ा वृक्ष बन सकते हो, इतना बड़ा वृक्ष बन सकते हो कि आपसे लोग उस फल को खाएंगे। आप जब इतना भर जाओगे कि लोग आपसे ज्ञान लेंगे, तो अपने आप को ज्ञान से भरो। हमारा दिमाग पूरी तरह से खाली है, कूड़ा करकट से भरा हुआ है, तो उसको आइसोलेट करिए और ज्ञान भरिए। इतनी सारी किताबें, इतनी सारी यूट्यूब पे अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं, बहुत सारे हैं। उड़ान एनजीओ में बुक पूरी समरी है, आप उसको सुन सकते हैं। कुछ भी, आप बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कुछ भी करिए, बट करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। और मुझे लगता है कि अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा मेरी बातें, तो आप अपने आप को यूटिलाइज़ करोगे, अपने दिन को यूटिलाइज़ करोगे, अपने ज्ञान को यूटिलाइज़ करोगे और अपने आप को ज्ञान दोगे, ना कि एक्सक्यूज़ेस करोगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग। नमस्कार।